सो हे गाइस, दिस इज़ मी तान्या पांडे फ्रॉम वन मैन आर्मी क्लासेस। आज हम डेली लाइफ सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे धीरे धीरे करके। पहला जो सेंटेंस है वो मैं किस पर बेस्ड बनाऊंगी, नीड नॉट हैव पर बेस्ड बनाऊंगी। ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, इस पर बेस्ड बनाऊंगी। जैसे कि बात करते हैं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, जो कि हमेशा रहता है, ठीक है। उसके बाद नीड नॉट हैव, नीड नॉट हैव। उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जब ये सारी की सारी चीज़ें सेट हो जाती है तो हमारा एक परफेक्ट सेंटेंस बन के तैयार होता है। जैसे कि सेकंड सेंटेंस देखें, तुम्हें यहाँ स्वयं आने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। अच्छा, इधर पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये हिंदी का सेंटेंस ठीक नहीं है। तुम्हें यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ स्वयं जाने की ज़रूरत नहीं थी। आने की ज़रूरत नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है। तुम्हें पैदल जाने की आवश्यकता नहीं थी, या फिर तुम्हें पैदल आने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट। ख़त्म। इतने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बस कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ करने की वजह से ये कुछ एडवांस हो जाते हैं और हमारी इंग्लिश में थोड़ा एडवांस हो जाती है। और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तुम्हें उनको तुम्हारा पता देने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गिवन हिम योर एड्रेस। तुम्हें उनको तुम्हारा पता देने की ज़रूरत नहीं थी। यू सब्जेक्ट, नीड नॉट हैव helping verb and then third form of main verb given him your address। him your address ये object and other verb में आ जाएगा। तुम्हें उनको तुम्हारी उम्र बताने की ज़रूरत नहीं थी। You need not have told him your age, ठीक है। तुम्हें उनको तुम्हारी उम्र बताने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें उनको तुम्हारी उम्र बताने की आवश्यकता नहीं थी। इस पर हम किसका यूज़ करेंगे, You need not have told him your age। तुम्हें पेड़ों को पानी देने की ज़रूरत नहीं थी भाई, ठीक है। याद रखिएगा, पेड़ों को पानी देने की जब बात आती है तो हम वाटरिंग, वाटर्ड, वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, पानी देने के लिए। किनको, पेड़ों को पानी देने के लिए। तो यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। नेक्स्ट वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखेंगे। तुम्हें तुम्हारी मोटरसाइकिल लाने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव बॉट योर मोटर साइकिल, ठीक है। तुमको किसकी आवश्यकता नहीं थी, तुमको तुम्हारी मोटरसाइकिल लाने की आवश्यकता नहीं थी, खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो अपन इसमें किसका यूज़ करेंगे, यू नीड नॉट हैव बॉट योर मोटरसाइकिल। यू अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, नीड नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। जो मेन वर्ब है हमारी वो है बॉट, ठीक है, बाय बॉट बॉट, ठीक है। योर मोटरसाइकिल, सिंपल। तुम्हें मेरी राह देखने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि तुम्हें मेरा वेट करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो ये यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी। यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी। तुम्हें लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें कतार में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं थी। यू नीड नॉट हैव स्टूड इन क्यू। याद रखिएगा, हम कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ एडवांस वर्ड्स भी सीखेंगे, ठीक है, जो आपके सेंटेंस को थोड़ा और भी ज़्यादा चार चांद लगा देंगे। यू नीड नॉट हैव स्टूड इन क्यू। क्यू मतलब अपना लाइन होता है, कतार होता है, ठीक है। और भी कुछ लास्ट कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें मेरे साथ रुकने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। यू नीड नॉट हैव स्टेड विथ मी। स्टे मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, स्टे मतलब खड़े रहना, ठीक है, या फिर रुकना। स्टेड अपना किस फॉर्म में आ जाता है, थर्ड फॉर्म में आ जाता है। यू क्या है, अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, यू अपना सब्जेक्ट है। नीड नॉट हैव अपना हेल्पिंग वर्ब है, और स्टेड अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड विथ मी मतलब ऑब्जेक्ट। तुम्हें
इस संकल्पना को समझने की ज़रूरत नहीं थी। याद रखिएगा, जो संकल्पना है वो उसको अपन कॉन्सेप्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तुम्हें इस संकल्पना को समझने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तुमको इस संकल्पना को समझने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। नीड नॉट हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और अंडरस्टूड क्या है, अपनी मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दिस कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। थैंक यू।